हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि अब ठंड का मौसम आ रहा है, तो ठंड के वक्त जो है आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी गाड़ी को चलाते वक्त, और किस तरीके से जो है आप ठंड के वक्त अपनी गाड़ी को चलाने के एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं, वो हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो है आपको 6 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो आपके ठंड की गाड़ी को चलाने को जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, साथ ही साथ जो है आपको सेफ़ रखेगी ठंड में गाड़ी चलाते वक्त। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपके जितने भी लाइट्स हैं, हज़ार्ड लाइट्स, हेडलाइट, टेल लाइट्स, सारी चीज़ें जो हैं वो ढंग से काम कर रही हो। आप जो है इनको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, हर हफ्ते चेक कर लें, क्योंकि ठंड के वक्त जो है आपने देखा होगा कि बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग होता है और कई जगह जो है बहुत ज़्यादा स्मॉग होता है। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है आपको अपनी व्हीकल को दिखाना पड़ेगा कि आप जो है आगे चल रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप हज़ार्ड लाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ जो अगर आपके सामने कोई व्हीकल चल रही है उसके लिए जो है आप जो है हेडलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब आपको मेक श्योर करना है कि आपकी व्हीकल के अंदर जितने भी लाइटिंग कंपोनेंट्स हैं, ब्रेक लाइट्स हो गए, टेल लाइट्स हो गई, साथ ही साथ जो है आपके हेडलाइट्स या फिर हज़ार्ड लाइट्स, सारी चीज़ें जो हैं वो ढंग से काम कर रही हैं और प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो आप जो है इनको अपने सर्विस सेंटर से जो है चेंज करवा सकते हैं या फिर अपने लोकल मैकेनिक से जो है चेंज करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका वार्म अप पीरियड। अब वार्म अप पीरियड क्यों ज़रूरी है और क्या इसके फ़ायदे, क्या इसके नुकसान है, वो हम जो है हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया। आप उस वीडियो को देखिए और आपको समझ में आएगा कि वार्म अप पीरियड आपकी व्हीकल के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपनी व्हीकल को जो है वार्म अप होने का थोड़ा टाइम देना चाहिए। साथ ही साथ जो है इस वक्त में जो है आपको अपने पूरे एसी सिस्टम को क्यों बंद रख के चलानी चाहिए अपनी व्हीकल को थोड़े वार्म अप पीरियड के लिए, वो भी जो है हमने आपको इस वीडियो में अंदर बताया है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है आपका कि आपका पूरा HVAC सिस्टम, जिसके अंदर आपका AC आता है, आपके हीटर्स आते हैं, आपके डिफॉगर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ढंग से काम कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा विंटर के वक्त जो है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है हमारी व्हीकल के या फिर हमारे विंडशील्ड्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फॉग जम जाती है या फिर बहुत ज़्यादा जो है मिस्ट जमने की जो है या फिर वेपर्स जमने की जो है बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए आपका डिफॉगर, साथ ही साथ जो है प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो है या फिर आपके कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए आपके हीटर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर्ली काम करते रहने चाहिए। अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो है इनको अपने लोकल सर्विस मेंटेनेंस या फिर अपने ऑथराइज सर्विस सेंटर से जो है वहाँ से सही करवा सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपका कूलेंट लेवल, साथ ही साथ जो आपका रेडिएटर है वो ढंग से काम कर रहा है। क्योंकि ठंड के वक्त जो है वो रेडिएटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपकी व्हीकल के अंदर जो कूलेंट लेवल है वो डिफाइन करता है कि आपकी व्हीकल के अंदर किस तरीके से परफॉर्मेंस मिलने वाली है आपको ठंड के वक्त। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो जो है इम्प्रॉपर अमाउंट में जो है अपने कूलेंट लेवल को रखते हैं अपनी व्हीकल के अंदर। तो इससे क्या होता है कि आपकी व्हीकल जो है प्रॉपर हीटअप भी नहीं हो पाती और आपकी व्हीकल के अंदर जो टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए वो भी जो है वो मेंटेन नहीं कर पाता। इसकी वजह से आपकी व्हीकल के अंदर बहुत ज़्यादा रिच मिक्सचर बर्न होता है और ठंड के वक्त जो है रिच मिक्सचर बहुत ज़्यादा बर्न होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आपकी व्हीकल को जो है हमें बहुत ज़्यादा हीटअप करना होता है और सराउंडिंग्स जो है उसको ठंडा करने में लगी रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण रिच मिक्सचर ज़्यादा बर्न होता है और कूलेंट लेवल अगर आपका ढंग से नहीं होगा तो वहाँ पे जो है रिच मिक्सचर ज़्यादा बर्न होगा, कार्बन डिपॉजिट ज़्यादा बर्न होंगी, साथ ही साथ आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे अपनी व्हीकल को मेंटेन करने में। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपनी व्हीकल के अंदर का कूलेंट लेवल और रेडिएटर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आपको ज़रूर पता हो, और नहीं कर रहा है तो आप इनको जल्द से जल्द जो है अपनी व्हीकल के अंदर फिक्स करवा लें। पांचवी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आपके वाइपर्स और आपके वाइपर फ्लूइड। अब वाइपर्स और वाइपर फ्लूइड जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ठंड के वक्त, क्योंकि जब भी आपकी व्हीकल के ऊपर मिस्ट या फिर फॉग्स जमने लगती हैं तो उसको हटाने के लिए जो है बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, अपने वाइपर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपके वाइपर्स के ब्लेड्स ख़राब हैं या फिर आपके वाइपर के फ्लूइड नहीं है तो यहाँ पे जो है आप जो ढंग से अपने विंडस्क्रीन को या फिर विंडशील्ड को जो है क्लीन नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से जो है आपकी ड्राइविंग कंफर्ट जो है बहुत ज़्यादा गिर जाएगी और इसकी वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा अनईजी फील होगा गाड़ी चलाते वक्त। अनईजी के साथ साथ जो है आप बहुत ज़्यादा अनसेफ फील करेंगे अपनी व्हीकल को रोड पे चलाते वक्त। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके वाइपर्स और वाइपर फ्लूइड भी जो है आप अपने घर पे चेक कर लें। अगर ये नहीं है तो आप इनको टॉप अप कर लें और आपके वाइपर ब्लेड्स ख़राब हैं तो आप जो है उनको चेंज करवा लें। लास्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी कार की क्लीनिंग। अब कार की क्लीनिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ठंड के वक्त स्पेशली, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर ठंड के सुबह जो है आपकी व्हीकल के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं और जब भी अपनी व्हीकल को आप चलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि ठंड के वक्त आपकी व्हीकल से डस्ट चिपकती नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वो डस्ट और ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जब एक साथ मिल जाए और बहुत देर तक आपकी व्हीकल के ऊपर रह जाएँ तो आपकी पेंट को जो है ये बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं और बहुत जल्दी से जो है आपको रस्टिंग के प्रोसेस भी जो है ठंड के वक्त बहुत तेज़ी से
से बढ़ने को ज़रूर देखने को मिलेंगे अपनी व्हीकल के अंदर। अगर आपकी व्हीकल के अंदर कहीं भी जो है आप अपने खुले पोर्स या फिर आपके जो पेंट है वहाँ से हट गया होगा, तो आप देखेंगे कि ठंड के वक्त जो रस्टिंग प्रोसेस है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो ये सारे टिप्स जो है हमारी टीम की तरफ से आपके लिए थे कि आप ठंड के अंदर अपनी व्हीकल को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ें चेक करवा लेनी चाहिए ठंड में अपनी गाड़ी को चलाने से पहले। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली बनाते रहते हैं। और आशा करते हैं आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है हम डेली इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड देते रहते हैं। इस वीडियो के अंदर देखने के लिए आपका धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।